शैम्पू, कंडीशनर, हेयर जेल, हेयर स्प्रे। बाल खूबसूरत दिखे इसके लिए हम सभी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन क्या इन सभी प्रोडक्ट्स का फायदा होता है? वहीं डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच हमारे और आप सबका एक ही सवाल होता है कि आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? जबकि हम खाना भी बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बालों का 95% हिस्सा प्रोटीन से बना है? यानी आपको हेयर प्रोडक्ट या आहार में प्रोटीन की सही मात्रा का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज यही जानते हैं बालों से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं कपिला और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ शो तंदुरुस्त आए नमः। सबसे पहले बालों को लंबा और घना बनाए रखने के लिए उसकी संरचना और उसमें प्रोटीन के महत्व को समझना होगा। बता दें कि बायोटिन वो प्रोटीन है जो बालों को हेल्दी बनाने में काफी हेल्प करता है। इसकी कमी से बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं और गिरने भी लगते हैं। लेकिन बता दें कि 4 दिन का बायोटिन एक दिन में लेने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रोटीन के अलावा आयरन भी एक पोषक तत्व है जो बालों की सेहत के लिए काफी जिम्मेदार होता है। वहीं आयरन की कमी से होने वाली एक आम समस्या भी है जो आपके बालों के झड़ने और गंजेपन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। वह है एनीमिया। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होगी तो रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। इससे आपके बालों के फॉसिल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और आपके बाल झड़ने लगते हैं। महिलाओं में क्योंकि पीरियड्स होते हैं तो उन्हें पुरुषों से ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। दिन भर में 15 मिलीग्राम, जबकि पुरुषों को 10 मिलीग्राम ही चाहिए होता है। आयरन की कमी होगी तो बालों का झड़ना भी बंद नहीं होगा। वहीं बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि आयरन के साथ विटामिन सी लेना भी बहुत जरूरी है। इससे बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर बाल गिरते क्यों हैं? तो चलिए ये जानते हैं। हम सभी जितना भी संतुलित आहार क्यों ना ले, हर रोज थोड़े बहुत बालों का गिरना नॉर्मल है। बता दें कि बालों की ग्रोथ में 3 स्टेज होती है। पहली, एनाजन फेज। बाल करीब 1 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। हमारे 85% बाल इस फेज में रहते हैं और ये फेज 2 से 6 साल तक चलता है। इसके बाद आता है कैटाजन फेज, जिसमें ग्रोथ रुक जाती है। हमारे सिर पर 1% बाल हमेशा इस फेज में रहते हैं। ये फेज 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। और आखिर में है टेलोजन फेज, जब बाल गिरने लगते हैं। करीब 15% तक बाल हमेशा इसी फेज में रहते हैं और हर दिन 50 से 100 के बीच बाल ऐसे गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल उगने लगते हैं। हाँ, अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि बालों की ग्रोथ की ये साइकिल ठीक से काम ना करे और बाल सीधे आखिर फेज में पहुंच जाए। ऐसे में बाल ज्यादा झड़ते हैं। बाल गिरने की कई वजह भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपके जीन्स, ये हेरिडिटरी होता है। यानी अगर एक उम्र के बाद आपके पापा के बाल उड़ गए थे तो बहुत मुमकिन है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। वैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बाल हल्के होते जाते हैं, ये नॉर्मल है। वहीं अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो भी बालों का झड़ना नॉर्मल है, क्योंकि आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स संभाल कर रखने हैं ताकि आप हेल्दी हो सके। ऐसे में नाखून या बाल शरीर के लिए प्रायोरिटी नहीं होते। ऐसा ही अक्सर डिलीवरी के बाद भी होता है और इसकी वजह होते हैं हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोन्स की मात्रा बढ़ रही होती है तो आपके बाल बहुत अच्छे और घने हो जाते हैं। फिर डिलीवरी के बाद जब हार्मोन्स का लेवल गिरने लगता है तो बाल भी गिरने लगते हैं। अगर आप कोई खास दवा भी ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर भी हेयर फॉल होने लगता है। अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो ये किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी का संकेत हो सकता है, जैसे कि आयरन, प्रोटीन या फिर जिंक। ऐसे में डॉक्टर से बात करके मल्टीविटामिन ले सकते हैं। वहीं अगर आपको थायराइड की समस्या है तो भी हेयर फॉल होता है। दिन भर में 50 से 100 बालों का झड़ना नॉर्मल रेंज माना जाता है। अगर इससे भी ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटी में आप पर कौन सी लागू होती है ये वही बता सकते हैं। इतना ही नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के टीवी की एड देखकर कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करें, क्योंकि उससे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। एक बात और बताते हैं, क्या आपको पता है कि हमारे सिर पर बाल होते ही क्यों हैं?
हमें मौसम की मार से बचाने के लिए। जानवर 4 पैरों पर चलते हैं, लेकिन इंसान 2 पैरों पर सीधा खड़ा होता है। ऐसे में सूरज की तेज किरणें भी सबसे पहले सिर पर ही पड़ती हैं और ठंडी हवा भी वहीं लगती है। ये बाल हमारे सिर पर एक नेचुरल टोपी की तरह है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाती है और बीमार पड़ने से भी। तो बालों का ख्याल रखिए। अब आपको ये तो मालूम चल ही गया होगा कि आखिर बाल झड़ते क्यों हैं। ऐसे में डाइट में बायोटिन युक्त प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी जरूर लें। सेहत से जुड़े और किस टॉपिक के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।